9386 और 938 और सामने ही जै मैं दिखाऊं तो वीज़ा लिखियोड़ो है 38693। बायोमेट्रिक हो गई और मैं बाहर हूँ, किसकी एग्जाम चल रही है अब हमें क्या पता। पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम हो रहा है तो वो 9 से 12 ही एग्जाम होगा ना, इनके कहने से थोड़ी वो 1 घंटे बाद में हो जाएगा या 2 घंटे बाद में हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है मैम। जब हमने कॉल कर करके फोन कर करके सबको बुलाया तब यहाँ पे प्रशासन के व्यक्ति पहुंचे हैं। बान अभी पकड़ के बायोमेट्रिक वाले और मैं थाने बताना लूँ बायोमेट्रिक होगी वो भी बच्चों बाहर आ चुकी है, अरबांग पेपर को नहीं हुई। इनका वो हो गया, इन लोगों की वो हो गया तो ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, वो हो गई। क्यों? इनके घर का वो है क्या सर्वर जो है चाहे जैसे चला लेंगे। तो 93 इसमें लास्ट के नंबर गायब है, फर्स्ट के नंबर गायब है इसमें। एग्जाम करवाने का मतलब क्या है, जब पेपर ही आउट हो गया अब ये लोग कह रहे हैं कि अब करवा देंगे, आपको 3 घंटे का टाइम दे देंगे। पूरे इंडिया के अंदर परमिशन लेटर फैला हुआ है, सबके पास रोल नंबर, इनके पास डाउनलोड नहीं हुए। बायोमेट्रिक होने के बाद में बच्चे बाहर हैं, कैसे पॉसिबल है ये चीजें? बायोमेट्रिक हो चुके हैं, वो बच्चे बाहर आ गए। 18 जून को ये पेपर था, उस दिन भी ये आउट हुआ था और आज री एग्जाम है और आज भी यही। मेरे को इन्होंने ये बताया कि हमें 3 घंटे नहीं मिलेंगे, वो इनको रिटर्न में दिलवा दिया और इनको बता भी दिया, नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा कर दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। तो अंदर जाने वाले बात तो कोई इशू है ही नहीं। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका, इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कम्प्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। राम राम जी, मोक्ष पूजल को सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे ही थे बच्चा देख रहे होगा, बहुत सारा स्टूडेंट ही। और भाई आज नेट की एग्ज़ाम ही 9 बजे लेके 12 बजे तक, 7:30 से 8:30 बजे तक अंदर एंट्री, अभी तक मतलब कि 11:30 हो रहे हैं और ये बच्चे सारा स्टूडेंट टीम में 12 के 12 ही खड़े हैं। अभी तक अंदर प्रवेश को नहीं हुए हैं, के बात हुई है के बात नहीं है, अभी तक अंदर क्यों को नहीं गए हैं, अभी तक वो पेपर है वो स्टार्ट क्यों को नहीं है, क्योंकि अत्यान तो जो टाइमिंग हो रही है वो आधा से ज़्यादा पेपर है वो हो जाना, क्योंकि 12 बजने में आधी पौन घंटा होगा। हाँ जी, नमस्कार मैम। हम लोग सुबह यहाँ 7 बजे पेपर देने के लिए आ गए और यहाँ 7:30 से 8:30 बजे तक एंट्री थी। 8:30 बजे के बाद में एंट्री क्लोज करनी थी और 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा पेपर स्टार्ट होना था। जब हम यहाँ आए तो हमें पहले तो बताया गया कि यहाँ पे किसी की सील टूट गई है, किसी कमरे की किसी बच्चे ने तोड़ दी है, तो वो प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद में हमें ये बोला गया कि टेक्निकल इशू चल रहा है, इस वजह से एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद में हमें तो ना तो यहाँ पे रोल नंबर चिपकाए गए, ना ही यहाँ पे कोई नोटिस लगाया गया, ना ही कुछ यहाँ पे व्यवस्था थी। हमें 9 बजे तक कोई भी ना सर्टिफिकेशन वाला कोई जवाब नहीं मिला, ना हमें अंदर एंट्री करवाई गई, ना हमारा कोई बायोमेट्रिक हुआ। और जब हमने आवाज़ उठाई, जब हमने बोला, तब जब हमने बोला कि हम नोटिस चिपकाओ यहाँ पे, तब उन्होंने 9:30 बजे वहाँ पे नोटिस चिपकाया। उससे पहले इसका कोई भी वो नहीं था। अब ये बताओ, जो हमारे साथ और एग्जाम दे रहे हैं 9 से 12, उनका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, हमारा एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है और वो बोल रहे हैं हम 3 घंटा एग्जाम करवा लेंगे। कैसे पॉसिबल है? जब सारे पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम हो रहा है तो वो 9 से 12 ही एग्जाम होगा ना, इनके कहने से थोड़ी वो 1 घंटे बाद में हो जाएगा या 2 घंटे बाद में हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है मैम? और यहाँ पे प्रशासन का भी कोई भी, यहाँ पे जब हम यहाँ आए तो यहाँ से कोई प्रशासन का व्यक्ति नहीं था। जब हमने कॉल कर करके फोन कर करके सबको बुलाया तब यहाँ पे प्रशासन के व्यक्ति पहुंचे हैं और इन्होंने भी कोई भी आ रहा है, हम एनटीए से बात करवा रहे हैं, हमारी एनटीए से बात हो गई है, 1 घंटे बाद में आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 2 घंटे बाद में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक भी कोई वो नहीं है। हम सब लोग बाहर खड़े हैं और हमने इसका विरोध किया है कि हमारा पेपर टाइम पे स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। तो सब जितना भी स्टूडेंट ही में टाइम पर आ गया कि हाँ, सब 6:30 बजे, हम सुबह 6:30 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ मेन गेट पे कोई भी लिस्ट नहीं थी, ना सेंटर कोड, जिससे कि हमें समझ में आया कि ये सेंटर कोड हमारा सही है। ना गेट भी खुला था, ना कोई गेट बंद हुआ, ना कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कोई सबके मोबाइल, यहाँ तक सबके मोबाइल भी आए हैं, कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं। जब आ गया था उरे 7 बजे आ गया था, 7-7:30 बजे उरे एंट्री टाइम होना चाहिए। उरे कुछ कौन तो ना कोई रोल नंबर लाग रहा था, ना कुछ और लाग रहा था। मैं ज़्यादा अंदर आया, आने सूचित करियो भी रोल नंबर को ला रहे, बोलो 10 मिनट बाद में ला जाएगा, 15 मिनट बाद में ला जाएगा। बे बात ना होगी आगे 1-1.5 घंटा बैंक बाद में मैं सारा पूरा भेड़ा हो गया है। मैं पेपर की कौन चलना रहे हो, पेपर तो चलना चाहिए कम से कम है, पेपर की कौन चलिए बोलो भी टेक्निकल इश्यू है हमारे कने, और टेक्निकल इश्यू है हमारे, शील टूट गई और टूट गई, इतना कुछ बता रहे थे। किसी बच्चे ने थोड़ी सी एक्टिविटी कर दी, ऐसे बोल रहे थे कि पास में आवासीय स्कूल चल रहा है, तो किसी बच्चे ने थोड़ी सी छेड़खानी कर दी। तो आवासीय मैडम, मेरा कहना मतलब ये है, एक छोटा से छोटा एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम छोटा छोटा भी होता है, तो उसमें पुलिस प्रशासन का एक न एक व्यक्ति तो जरूर होता है। पूरा कोई कौन तो पुलिस को नाम ही कौन तो, कोई ना कोई वीडियोग्राफी तो ना कोई और, तो ये माने ये पुलिस प्रशासन एक जनो पहले आए तो, अगर वो माना उरे समझायो आगे कभी अंदर ही आ जाओ थे, है ना। अंदर में जाना कौन चाहो, अंदर में क्या जाओ, तो हमारा पेपर ये 12 बजे खत्म ही हो जाएगा, माने खत्म होना टाइम तो अंदर वाला लग रहे। अगर भी ये करे हमारे एनटीए से बात हो रही है, थारी एनटीए से बात हो रही है, तो कहना मतलब थे यहाँ कह दो 12 बजे बाद में आगे बच्चा को लगा दो, या फिर सेकंड पारी है, सेकंड पारी में उरे कोई भी बच्चा को, सेकंड पारी में उरे कोई भी बच्चा को एग्जाम को नहीं है।
ठीक है, तो कहना मतलब सेकंड पारी और बच्चा एग्जाम को मारो लगा दी थे। थारी एंटी से बात हो रही है, एंटी को छोटी मोटी चीज तो है कौन जो से बार बार में बात कर रही है। ये माने 9:30 बजे बोला थारे 10 मिनट बाद में थारो पेपर चालू हो जाएगा। 10 मिनट ने 10 मिनट बाद में है 15 मिनट बाद में ये अंदर माने समझा रहा था 10 मिनट बाद में हो जाओ 15 मिनट बाद में हो जाओ, तो अब गेट बंद करा मैं अब आ जाओ थे अब आ जाओ थे अब आ जाओ। मैं थाने कहने ला रही हूँ 12 बजना में 15 मिनट की देरी है, अभी तक कोई पेपर चालू को नहीं हुए। देख लो थे टाइमिंग देख लो, अभी तक कोई पेपर चालू को नहीं हुए। हाँ, और कम से कम भी मानो 150 से 200 बच्चा बाहर खड़े है। ठीक, कोई अंदर बच्चा गया हो गया तो 30-32 बच्चा गया हो गया अंदर, लेकिन उनको भी बान भी जबरदस्ती ले गए। हाँ, बान भी पकड़ के बायोमेट्रिक वाले, और मैं थाने बताना चाहिए बायोमेट्रिक होगी वो भी बच्चों बाहर आ चुके हैं, अरबा को पेपर को नहीं हुए। इन लोगों ने बार बार ये बोल रहे हैं कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर किसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं। इन लोगों ने सीट भी अलॉट नहीं की अभी तक, किसी की सीट तो अलॉट करनी चाहिए थी। टेक्निकल इशू है तो वो बाद में बताते कि टेक्निकल इशू है, थोड़ी देर में प्रॉब्लम थोड़ी देर में सही हो जाएगी। इनको अंदर सीट अलॉट करनी चाहिए थी। अगर बच्चा 8:30 बजे का गेट क्लोजिंग है, उससे अगर 1 मिनट लेट हो जाता है तब ये लोग NTA से बात नहीं करते कि सर एंट्री दे या नहीं दे हमें इसको, तब बात नहीं करते। तब कितनों ने आत्महत्या की है रीट के अंदर, तब कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और अब इनका वो हो गया, इन लोगों की वो हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती हो गई वो हो गई। क्यों? इनके घर का वो है क्या सर्वर जो है चाहे जैसे चला लेंगे। एकदम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे जो सेंटर कोड लगा हुआ है सामने, ये अदर सेंटर कोड है और हमारे प्रवेश पत्र में दे रखा है ये दूसरे सेंटर कोड है। हाँ, टाइमिंग में इसमें सब कुछ दिख रहा है इसमें। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट के जो नंबर है लास्ट टाइम 8:30 बजे है एंट्री बंद का, तो ये पेपर इसके सेंटर कोड है 93 86 938। तो 93 इसमें लास्ट के नंबर गायब है, फर्स्ट के नंबर गायब है इसमें। हाँ, ये एंट्री है इसमें। प्लस दूसरी बात, इनकी सुविधा होनी चाहिए कि गेट के ऊपर रोल नंबर सेंटर कोड हर चीज होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक संस्था के नाम से 2 संस्था भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन जब भी कोई स्टूडेंट आता है एग्जाम देने के लिए तो उसको सेंटर कोड जरूरी होते हैं। सेंटर कोड के माध्यम से उस संस्था का पहचान की जाती है ये सेंटर कोड हमारा सही है या नहीं है। संस्था तो अलग अलग हो सकते हैं, तो इनकी वो सुविधा भी नहीं थी। अब कोई लेट हो जाए 5-10 मिनट पहले पूछे, अगर इसका सेंटर कोड दूसरी जगह हो तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। तो इससे हम परीक्षा वंचित हो। यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था है वो सबसे लूज है यहाँ पर, और जो स्टाफ है वो सबसे न पता चलता है कि ये स्टाफ कौन सा क्या इसका आई कार्ड नहीं है। 11 बजे तो इन्होंने आई कार्ड है, मोबाइल लेके स्टाफ का मोबाइल अलाउ नहीं है, और ये मोबाइल लेके बात कर रहे हैं किसी से। ये वहाँ प्रेंटिव के अधिकारी आपके स्कूल के अंदर से बात करते हैं, हमारी बात करवाते हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं, इनकी मनमर्जी चल रही है। यहाँ पर जो बच्चा अंदर सील टूटी है तो वो क्यों गया अंदर, प्रशासन कहाँ था, स्टाफ कहाँ था, तो उनको यहाँ पर जागरूकता होनी चाहिए। वो बच्चा गया तो क्यों गया, इनकी जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। वो शील्ड तो क्या कारण था उसका जांच होनी चाहिए। वो बच्चा इनको बरगलाकर वो बच्चा था बोला था उसको, या उन्होंने बुला के अंदर ले गया, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए। वो बच्चा गया तो क्यों गया, एग्जाम का सेंटर है तो यहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं जा सकता है। देखो, हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे जो इस सेंटर की जो एग्जाम है, हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, हम चाहते हैं कि ये दोबारा एग्जाम हो और इस सेंटर की री एग्जाम हो, ये जांच भी होगी ये बच्चा कैसे गया और यहाँ प्रशासन क्यों नहीं मौजूद था। एनटीए की प्रॉब्लम है, एनटीए की प्रॉब्लम है तो वो अदर सेंटरों पे एग्जाम कैसे हो रही है फिर। अगर एनटीए की प्रॉब्लम है तो सब प्रॉब्लम ही तो वो तो हर जगह हो। हाँ, इसी सेंटर पे खास प्रॉब्लम थोड़ी है, सर्वर डाउन है। तो अब मैम एग्जाम करवाने का मतलब क्या है, जब पेपर ही आउट हो गया अब ये लोग कह रहे हैं कि अब करवा देंगे, आपको 3 घंटे का टाइम दे देंगे। पेपर ही आउट हो गया, सबका साथ में एक साथ में पेपर हुआ पूरी सीकर में, तो हमारे साथ वाले जिनका दूसरी जगह सेंटर है वो बच्चे तो बाहर आ गए, वो तो फोन पर बात करेंगे अभी कि हमारे वो ये क्वेश्चन है, हमारे ये क्वेश्चन है। तो अब करवाने का मतलब क्या है, पेपर ही आउट है। बच्चा वहाँ कैसे पहुंचा और उसने पेपर के साथ कैसे, उसकी मशीन के साथ कैसे छेड़खानी की। आपने क्या बोलो जा रहे हो अभी फिलहाल? सर्वप्रथम इनका ये बनता था कि वहाँ जो मेन गेट है वहाँ पे इनकी जो रोल नंबर्स की जो सूची है वो चस्पा की जाए। आज तक हमने एग्जाम ही दिए, हम लोग कोई ऐसे नहीं बोले कि नहीं वो डाउनलोड नहीं, पूरे इंडिया के अंदर परमिशन लेटर फैला हुआ है, सबके पास रोल नंबर, इनके पास डाउनलोड नहीं हुए। सर्वर वाली मान ली बात हमने, चलो हो सकता है टेक्निकल इशू, लेकिन ये भी हो सकता है ये इन्होंने हमारे आने के बाद हम आधे घंटे तक रिक्वेस्ट करते रहे कि आप लगाओ लगाओ लगाओ, तब इन्होंने लगाई है। पहले तो जो कॉलेज और 9:40 पे इन्होंने लिखित में दिया है, वो वहाँ पे आप देख लेना। ये कैसे मान ले हम लोग कि है ना सूची, इनके पास रोल नंबर की सूची नहीं, चस्पा क्यों नहीं की मेन गेट? कितनी बजे उठे जा मतलब इंतजार कर रहे हो? मैडम हम लोग 7:30 यहाँ के आए हुए। इसमें जो प्रवेश पत्र में जो सेंटर का नेम है ना वो इस पर है ही नहीं, बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। मतलब इस पर ये नाम लिखा हुआ है SBS शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज, इसमें कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? इस तरह से कोई देखो, बायोमेट्रिक होने के बाद में बच्चे बाहर हैं, कैसे पॉसिबल है ये चीजें? बायोमेट्रिक हो चुके हैं, वो बच्चे बाहर आ गए। जब एग्जाम नहीं हुई तभी तो बच्चे बाहर आ गए ना। बायोमेट्रिक हमारी 10 बजे करवाई गई इन बच्चों की, तो फिर वो बाहर आ गया। यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है मैडम की कैसे क्या है। हाँ, ये बायोमेट्रिक की अब ये सील देखो, इस सील लगने के बाद कोई भी बच्चा अंदर प्रवेश करने के बाद एग्जाम जो समय खत्म होता है उसके बाद ही बाहर प्रवेश निकल सकता है। तो ये प्रशासन की और इस संस्था के जितने भी स्टाफ है इनकी लापरवाही है।
जिसके अंदर जा रहे हैं स्टूडेंट और बगैर परीक्षा वापस आ रहे हैं, तो ये मतलब अपने इनकी जो भी गफलाचार है, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, इन मिलीभगती है। जो भी प्रशासन के पास फोन करते हैं, तो कोई थानादार फोन उठाता, न कोई कलेक्टर एसपी आवे पड़ता। हर दिन मतलब पेपरान लेके बहुत ज्यादा घपला हुई ही, तो भाई इन आज थे खुद फेस कर रहे हो तो थाने पहले पेपर पे यही पेपर आउट 18 तारीख को 18 जून को ये पेपर था, उस दिन भी ये आउट हुआ था और आज री एग्जाम है और आज भी यही समस्या पैदा हो रही है। कहना मतलब ये मैं 2 बार पेपर दूसरी बार पेपर देना रहा, मारो पेपर एक बार रद्द करा दो, मैं तीसरी बार दे दिया, हमारा कोई दिक्कत को नहीं। अब मैं 12 बजे कहना मतलब मैं 12 बजे पेपर दिया, तो 12 बजे तो पेपर छुट्टी चुके हुआ, वही पेपर माने दिला रहे हैं ये, है ना। आगे भी ये कह रहे हमारे गारंटी को फोन आ रही है, तो फोन आ रही तो कहना मतलब ये सेकंड शिफ्ट में करवा दो, मारो सेकंड शिफ्ट में कोई भी अदर को, हाँ सेकंड शिफ्ट के लिए मतलब कोई पेपर नहीं है यहाँ पर, हमारा करवा दो सेकंड शिफ्ट में भी। कहने मतलब ये हाँ वो नहीं लेंगे सुबह वाला, लेकिन पेपर हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हो चुका, हमारे साथियों को तो सबको पता है कि क्या है उसमें, वो हमें भी बता देंगे अगर हम फोन करेंगे तो उनको, तो हम पेपर वो हाँ तो मतलब आधे घंटे में हम सब कुछ सीख सकते हैं उनसे, लेकिन हम वो पेपर नहीं लेंगे। चाहे कल ही करवा दो आप हमारा, आप हमारा कल ही, हाँ कल करवा दो, परसों करवा दो, जब भी आप करवाएंगे हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन मैडम हम ये पेपर आज वाला ये नहीं करेंगे। मैडम जी तो लास्ट में देखिए कुछ बोलना चाहोगे? हम यही चाहते हैं पेपर हमारा ये रद्द किया जाए और नया पेपर करवाया जाए, या तो आज सेकंड शिफ्ट में किया जाए या नई डेट जारी की जाए, क्योंकि हम ये पेपर नहीं देना चाहते। हमें कहते हैं 11 बजे आपका पेपर कराएंगे, हम 11 बजे पेपर कैसे देंगे? स्टाफ वालों के पास में क्या, सबके पास में मोबाइल है, क्या गारंटी कि दूसरे सेंटर वालों इनसे बात नहीं हो रही है, और एक पता नहीं किससे बात करा रहे, कह रहे हैं हमारे आंटी से बात हो रही है, आंटी से बात। आप क्या आंटी से इतनी बात हो रही है? सुबह 7 बजे से लेके अभी तक आंटी से बात हो रही है, तो आंटी इनके लिए फ्री बैठा है, मतलब आंटी सुबह 7 बजे से इनसे ही बात कर रहा है पूरे दिन। और कोई स्टाफ इनके प्रति कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करके जो भी हमारा समय इस सेंटर में जितने बच्चों का सेंटर है उनको दोबारा एग्जाम करवाई जाए, दूसरी सेंटर पर हमारा सेंटर दिया जाए और इनके प्रति खिलाफ कार्रवाई की जाए सेंटर के प्रति। तो प्रशासन पहले ही आ रही है थे बुलाए हैं? हम बुलाए प्रशासन को फोन करके, अभी कोई प्रशासन नहीं, एक कांस्टेबल है, वो भी एक कांस्टेबल है यहाँ पर, कम से कम एक गेट पर और एक अंदर 2 कांस्टेबल तो होने से, वो भी फोन करके 10:30 बजे कांस्टेबल आया था यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा न होने के कारण से वो बच्चा अंदर चला गया, वो कमरे की शील तोड़ता है, यहाँ पर एंट्री करने के बाद स्टूडेंट बाहर वापस निकलते हैं, तो ये इनकी लापरवाही है। इस सेंटर के प्रति कार्रवाई की जाए, स्टाफ के प्रति कार्रवाई की जाए, हमारा एग्जाम दोबारा री एग्जाम करवाया जाए दूसरे सेंटर के ऊपर, ये हम सरकार से मांग करते हैं। जी हमने पहली बार ऐसा अव्यवस्थित सेंटर देखा है जिसपे रोल नंबर नहीं चस्पा किए हुए हैं, और हमने शोर मचाने आगे लिस्ट भी कौन लगा रखी है? जी रोल नंबर नहीं लगी हुई थी, कोई निर्देश नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। हम यहाँ आए तो आकर हमने यहाँ देखा कि यार रोल नंबर कहाँ लगे हुए, रोल नंबर नहीं लगे हुए और यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा, प्रवेश पत्र नहीं देख रहा कोई। हमने यहाँ आकर फिर शोर मचाया तो ये बोले कि टेक्निकल इश्यू है। यदि टेक्निकल इश्यू है तो उसका कोई निर्देशन बोर्ड पे चस्पा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं था। और हमने आकर यहाँ इनको बार बार तंग किया, परेशान किया, तो बोले 10 मिनट बाद इश्यू ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 11:30 हो गए। तो प्रशासन अभी क्या बोल रही है? अभी बस यही बोल रही है कि हमने 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हैं, आप बैठ जाओ, 11 बजे से एग्जाम, तो आपके एग्जाम देना वो 3 घंटे चलेगा आपके, अगर आप नहीं बैठते तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। तो 12 हो रहे हैं अभी तो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम 11 साढ़े 11 से एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम स्टार्ट तो 9 बजे से होना था, इनके हाथ में थोड़ी 11 साढ़े 11 से एग्जाम स्टार्ट करवा। वो तो 5 मिनट लेट आओ तो अंदर भी। हाँ, जब हम लोग किसी भी एग्जाम देते हैं, हम किसी भी जो होती है, बाद 1 मिनट लेट होने के बाद भी रीट में विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। वो विद्यार्थी गेट के चक्कर में घूमते रहे, एक पीछे गेट था, एक आगे गेट था, गेट के चक्कर में घूमते रहे, उनके 5 मिनट वेस्ट हो गए, उनको 1 मिनट भी देरी से आने पर प्रवेश नहीं दिया गया। हम 11:30 बजे पेपर स्टार्ट करें, क्या हम इतनी दूर से चल के आ रहे हैं? हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। जब जैसे हम यहाँ 8:30 बजे यहाँ गेट क्लोजिंग टाइम है, रोल नंबर 9:15 बजे चिपकाए जा रहे हैं। अगर यहाँ मेरे रोल नंबर नहीं मिलते हैं और दूसरी स्कूल में है तो मैं कैसे जाऊँगा? वो अगली स्कूल वाला मेरे को बैठा लेगा, इनकी गलती है तो इनकी गलती को वो एक्सेप्ट करेगा क्या कि भाई इनकी गलती है तो मैं बैठा लूंगा? कैसे बैठा लेगा वो? अगर मैं वहाँ 9 बजे यहाँ से रवाना होता हूँ, अगर 10 किलोमीटर में चल के जाता हूँ या किसी टैक्सी में जाता हूँ, तो वो कैसे बैठेगा मेरे को अंदर एग्जाम में, कैसे अलाउ करेगा? ये बताइए आप। तो ते देख सको टाइमिंग वगैरह है वो सारू सब कुछ चीज़ा दिखा रखा है, और अब 12 बजने जा रहे हैं और 12 बजे पेपर है, वो मतलब कि कंप्लीट हो जाए तो 12 बजे लास्ट टाइम हो। बोल रहे हैं 12 बजे बाद में करवा देंगे, उधर अभी क्या बोल रहे हैं उधर उनके। अगर 8:30 एग्जाम गेट क्लोजिंग का टाइम है, उसके बाद में 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा एग्जाम था, लेकिन 10 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं थी। अगर एग्जाम का टाइम ओवर हो गया है और 9 बजे तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ है
तो इस चीज़ में एक चीज़ जांच के दायरे में आते हैं कि यहाँ पे एग्जाम क्यों नहीं शुरू हुआ है। उसके बाद में बच्चे अगर 12 बजे तक वेट कर रहे हैं, सुबह 4 बजे के निकले में, कोई 5 बजे के निकले में, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हैं, बारिश का मौसम है, खराब मौसम है, कोई रात को आके रुका हुआ है, तो अगर 11 बजे 12 बजे ऐसे एग्जाम देते हैं तो बच्चों को मानसिक तौर से बच्चे प्रभावित होते हैं और अच्छे से पेपर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि एनटीए प्रशासन से कि इस एग्जाम को रद्द करके यहाँ के सेंटर के एग्जाम को इस सेंटर पे एग्जाम नहीं करवा के किसी अन्य सेंटर पे हमारे को परीक्षा का केंद्र दिया जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए, बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। भाई और सेंटर की बात करें तो भाई एग्जाम हो चुके है, मतलब कि कंप्लीट होने वाला है थोड़ी देर में ही, शायद टाइमिंग होने जा रहे हो 5-10 मिनट को टाइम है, वो बच्चे है। तो सोचो कि अभी तक ये स्टूडेंट अंदर कौन गया, एग्जाम आगे कभी स्टार्ट चेक करो, अंदर जाके सेंटर कोड भी चेक करो, रॉन्ग सेंटर कोड है उसमें, फर्स्ट की और लास्ट की डिजिट है ना वो चेंज किए हुए हैं और इसमें सेंटर कोड अलग है। हमने आते ही सबसे पहले इनको बोला कि भाई लगाओ, इसकी लिस्ट लगाओ नंबरों की, इन्होंने लिस्ट भी नहीं लगाई। इसके बाद में बार बार कहने के बाद में बोले टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू है, तो कल ही कर लेते ये काम, टेक्निकल इश्यू है तो कल करने का था ये काम। और फिर है ना ये हमें बार बार ऐसे बोलते हैं कि हाँ रुको आप चेक करवाओ एक बार अंदर, चेकिंग भी इतनी यानी कि इतनी लापरवाही से चेक कर रहे थे कि एकदम आराम आराम से। फिर हमें बोला कि ठीक है आपका थोड़ी देर बाद में वेट करो, आपको बाहर से बुला लेंगे। तो अभी अपने साथ में एसटीएम मैम ही दोस्तों अनु आप बातचीत करा। हाँ जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी। तो अभी मैम 12 बजने जा रही थे, अभी थारे फोन में टाइमिंग देख सको शायद 5 या 7 मिनट कम होगी, तो अभी तक ये आने अंदर प्रवेश को नहीं होने दिया। 7 बजे लेके 8:30 बजे तक को टाइमिंग हो और भाई रोल नंबर वगैरह कुछ भी चिपकायो कौन गयो, तो एक ऊपर के कुछ बोलना चाहोगा खड़े तक यो ठीक है बताओ। भाई ये आप भी देख रहे हो, जैसे अंदर बच्चे भी गए हुए हैं, कौन मना कर रहा है इनको अंदर जाने के लिए। मैं आने के बाद भी इनको, मैम आप कब आया? मैं यहाँ पहुँच गई थी 10 बजे। तब से मैं इनको समझाइश कर रही हूँ कि भाई आपको इनकी तरफ से जो इनका कोऑर्डिनेटर है एग्ज़ाम का, उन्होंने इनको लिखित में भी दे दिया कि आप जिस टाइम में कंप्यूटर को लॉगिंग करोगे उससे आपको 3 घंटे पूरे मिलेंगे। इन्होंने मेरे को ये बताया कि मैडम हमें 3 घंटे नहीं देंगे, तो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि पूरे 3 घंटे मिलेंगे इनको। इन्होंने पहले मांग की कि हमें रिटर्न में दो, तो उन्होंने रिटर्न में भी दे दिया, इनको लिखित में भी दे। उसके बाद भी ये नहीं मान रहे, अब ये कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। आप देख लो, अब भी इनको कह रहे हैं कि भाई अब भी 12 बजे से पहले अगर ये इंटर होते हैं, इन्होंने क्या है कि ऊपर बात की है, उन्होंने ये कहा है कि 12 बजे से अगर पहले ये इंटर होते हैं तो इनको पूरे 3 घंटे मिलेंगे। 12 बजे के बाद हम इनको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि बाकी बच्चे पेपर दे के बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे तो पेपर लीक हो जाएगा, भाई पेपर तो आ ही जाएगा, बाहर बच्चे बाहर आ जाएंगे, क्यों पूरी जगह ये तो पेपर हो रहा है। और इनकी ये मांग है कि हम 12 बजे बाद में पेपर देंगे ये। तो मैम अभी बात करें तो भाई अभी मतलब टाइमिंग हो 7 बजे लेके 8:30 बजे तक अंदर प्रवेश होने को, कोई भी बच्चों 1 या 2 मिनट लेट हो जाए तो भी अंदर प्रवेश ही को नहीं होती। फिर आप बच्चा को मतलब ये कि क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई यानी 11 साढ़े 11 बजे बिठाने के लिए बोल रहे हैं। इनका जो कोऑर्डिनेटर है वो ये कह रहे हैं कि इनके जो बायोमेट्रिक होती है उसमें टेक्निकल कोई इशू हुआ था, उस वजह से इनका 9/27 का मैंने आके देखा, 9/27 का इनका नोटिस लगा हुआ, इनके सामने लगाया था, तो 15-20 मिनट लेट हो गई थी, इसलिए इनको टाइम के लिए कहा था भाई आपकी जितनी लेट हुआ है वो टाइम मिलेगा आपको। तो इश्यू आया है तो और जगह तो है कि प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम भी आवा है तो बा एग्जाम के टाइम पर ये तरीका क्यों, क्योंकि पहली सारी चीज़ तो सेट होनी चाहिए ना। नहीं वो तो टेक्निकल इशू बता रहे हैं, वो तो ये इनके जो एग्ज़ाम के सुपरिटेंडेंट हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो जांच का इनका विषय है, वो ये जांच करेंगे भाई किस वजह से ये लेट हुआ किस ने। लेकिन इनका जो मेन इशू था टाइम का 3 घंटे का, मेरे को इन्होंने ये बताया कि हमें 3 घंटे नहीं मिलेंगे, वो इनको रिटर्न में दिलवा दिया और इनको बता भी दिया, नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। तो अंदर जाने वाले बात तो कोई इशू है ही नहीं। तो और स्टूडेंट के अंदर गए? हाँ बिल्कुल गए हैं, एग्ज़ाम अभी शुरू करवाया, इनको लास्ट अनाउंसमेंट करवाया गया है कि आपके साथ ही और बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होगा, अंदर बच्चे वेट कर रहे हैं। तो इनको जैसे 11:15 बजे अनाउंसमेंट करवाया गया था, 11:15 बजे अनाउंसमेंट भी करवाया, उससे पहले भी जैसे 9/27 का नोटिस लगा हुआ है कि आप आ जाओ, आपके साथ ही ये एग्ज़ाम शुरू करवाएंगे, लेकिन ये नहीं माने। तो अब और बच्चे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद 200 बच्चों का है ये सेंटर, उनमें से ये देख लो आप कितने बाकी बच्चे तो 12 तो बस का फिर भी मतलब अब कौन सो अंदर आन प्रवेश होने देगा, अब मतलब यो कौन सो टाइमिंग हो यो कोई अब कहाँ, वो तो नोटिस जब लगाया था इनको, जब लास्ट एनटीए से ऊपर बात हुई थी कि भाई इनको पूरे 3 घंटे मिलेंगे, ये 10:45 की बात है, 10:45 की। तो फिर आधा स्टूडेंट मतलब बाहर खड़े हैं, तो आके भी तो कुछ मांग है ना, बोल रहे हैं कि भाई टाइमिंग के अनुसार हो को नहीं, कोई भी आ रहे हो है, कोई भी जा रहे हो, कोई बच्चों बोल रहे हैं कि भाई सील साल तोड़ दी, तो एक है बच्चों मतलब बड़े तक पहुँच, मतलब कोई कुछ करा कोई कुछ करा। ये मैं आई जब तो मेरे को इन्होंने यही बताया था कि हमें 3 घंटे पूरे नहीं मिले, लेट हो गए। तो फिर मैंने इनसे बात की
कि भाई इनको लेट हुई है तो किस वजह से हुई है। तो इन्होंने कहा कि मैडम हमारी जो लेट हुई है उसके लिए हम ऊपर बात कर ली और हमने लिखित में भी भेज दिया। अब हम इनको पूरे 3 घंटे रिटर्न में दे रहे हैं कि भाई मैम बतायो भी है और स्टूडेंट भी बता रही कि टाइम का 1-2 घंटा बाद में है बस आरो जा चिपकाया गया है जो थे देख भी सको भाई तकनीकी कारणों की वजह से परीक्षा शुरू होने से देरी हो रही है। छात्रों को परीक्षा का पूर्ण समय मिलेगा, परीक्षा पूर्ण 3 घंटे चलेगी। तो भाई यो चिपकायो गयो है 9:21 AM, समय 9:21 AM और डिसाइन भी वही और 18 जाए की थे देख सको हो, अडिन भी थे देख सको पूरो को पूरो। यो मतलब कि टाइमिंग जो चिपकानो हो जी टाइम के ऊपर भी टाइम के ऊपर जा चिपकायो को नहीं। तो भाई जो सेंटर कोड है वो थे देख सको हो सामने ही चिपकायो गयो है इजा और जैसे कि रोल नंबर वगैरह ही वह भी बाद में ही इजा चिपकाया गया है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है भी नहीं या नहीं पता कि भाई गलती कोई आ जाए या कोई टाइमिंग आगे पीछे हो जाए तो वो स्टूडेंट आगे दूसरे सेंटर पर जाके कहीं से वो बैठेगो कहीं से एग्ज़ाम देगा। क्योंकि आजकल थान पता है कि 1 मिनट के कुछ सेकंड भी लेट हो जाए तो भी स्टूडेंट ने बिल्कुल भी प्रवेश है वो को नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड पे अलग है। देखो सेंटर नंबर देखो मैडम, आगे के 9 और लास्ट के 8 डिजिट गायब है और वहाँ के डिजिट देखो और यहाँ के डिजिट देखो। अब ये कौन सा सेंटर तो भाई थे देख सको इजा 9386 और 938 और सामने ही जै मैं दिखाऊं तो बिजा लिखेड़ो है 38693। तो मतलब कि भाई यो भी कठिना खड़े इन भी बहुत बड़ी गलती है। आगे की जहाँ पर बात करें तो जो 9 स्टार्ट हुआ है 9 स्टार्ट हुआ है वो गायब है और 3 तक ही है बटे और इजा 8 है बिजा 8 भी कोने है, यानी कि 2 अक्सर ही बाइक है अंदर गायब ही बिजा ही 3 2 और 5 बिजा 5 ही और 8 7 ही, यानी कि इन 7 ही। तो यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप आज यहाँ पर बात करें तो भाई अभी स्टूडेंट है कब आगे एग्जाम होएगी आपको आगे को भविष्य, क्योंकि एक एग्जाम है भी पर बच्चों कितना महीना कितनी दिन है वो मेहनत करे दिन रात एक और भी के बाद में को हुआ है तो कठे ना कठे यह भी बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गलती है। बायोमेट्रिक हो गई और मैं बाहर हूँ, किसकी एग्जाम चल रही है अब हमें क्या पता। 10 बच्चे अंदर उनको जबरदस्ती ले गए, क्या पता उनकी एग्जाम चल रही है या नहीं चल रही है, हमें क्या पता, उनकी जांच की जाए। 27 अगस्त अभी तक है कि कोई एग्जाम वगैरह ही अंदर ये गया को नहीं। तो वीडियो शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और आगे सरकार तक यह बात है बस जरूर पहुंचनी चाहिए कि भाई आज स्टूडेंट है कि अभी तक एग्जाम है वह होई को नहीं।